इस समय हमारे साथ है राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी। तो मनोहर लाल मन्नू कोरी जी श्रम योजना के मंत्री हैं। तो आइए जानते हैं इस मंत्रालय से संबंधित जो समस्याएं हैं या इस मंत्रालय से जो संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं, उनकी क्या रणनीति है, इसके बारे में जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सबका साथ सबका विकास का कार्य जो चल रहा है, उसी संकल्प पत्र के अनुसार हम लोगों को आगे काम करना है और आगे करते रहेंगे। और श्रम मंत्रालय का ऐसा है कि जो श्रम विभाग है उसमें जो कमियां हो गई उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और जो वहाँ व्यवस्थाओं में कमी रहेगी उनको सही ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने आपको वहाँ का एक बड़ा चेहरा बनाया है और मंत्री भी बनाया है। तो क्या बुंदेलखंड की समस्याओं को आप जो है दूर कर पाएंगे? क्यों नहीं। बुंदेलखंड की समस्याएं जो पहले ढर्रा चल रहा था समाजवादी पार्टी के टाइम में, तो अब वो ढर्रा तो हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे और जो उनकी बदमाशियाँ बदतमीजियाँ थीं उनको, गुंडागर्दी को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी, बहन उमा भारती और माननीय मुख्यमंत्री जी योगीनाथ जी और हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी मौर्य और हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, इनके अनुसार जो आदेश मिले हैं वो हम आदेश पर चलेंगे। उनसे कंधा से कंधा मिला करके अपने बुंदेलखंड का विकास सही रूप से जो हमारे सर किसानों का बहुत बड़ा वहाँ पर मुद्दा रहा है। किसान आत्महत्या लगातार करते आ रहे हैं, तो इन हत्याओं को जो आत्महत्या करते आ रहे हैं किसान कैसे रोकेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? भाई, जो आत्महत्या करते थे उस समय पहले की बात थी। अभी हमारी सरकार बनी है, अब हम उन किसानों को हर तरीके से खुश रखेंगे, उनके कार्य में आगे रहेंगे और जो हमारा सबका साथ सबका विकास के जो नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, उस संकल्प पत्र के अनुसार हमें चाहे किसान हो गरीब हो, इसके लिए हम जो कमियां हैं सड़कों की और शिक्षा की, पानी की, हर खेत को पानी मिलेगा। हर खेत पानी की बात कर रहे हैं तो क्या नदियों को जोड़ने की बात आएगी? क्या नदियाँ जो है एक दूसरे से जोड़ के पानी की व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त की जाएगी? पानी की जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे आप? हाँ, उनको दूर करने का प्रयास हमारा बराबर रहेगा और नदियों से नदियों को जोड़ने का भी प्रयास रहेगा, जिससे खेतों को पानी मिले और जो हमारे किसानों को असुविधा होगी उन असुविधाओं को हम पूर्ण करके गरीबों का और किसानों का और सभी कार्य को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। मजदूरी को लेकर बहुत सारी, बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी बुंदेलखंड में समस्याएं हैं। अक्सर युवा वहां का पलायन करता है, तो क्या आप वहां आने वाले समय में कुछ फैक्ट्री वगैरह या रोजगार की व्यवस्था अपनी तरफ से करने वाले हैं? मजदूरों का पलायन माननीय योगीनाथ आदित्य जी आ चुके हैं, हमारी प्रदेश में सरकार हो चुकी है। अब मजदूर हमारा पलायन नहीं करेगा, अब मजदूर यहीं रहेगा, बुंदेलखंड में रहेगा और बुंदेलखंड में ही हम लोग कार्य ऐसे करेंगे कि जिसमें क्या कोई योजना है बुंदेलखंड के लिए कि फैक्ट्री लगेंगी या रोजगार पैदा करने की? क्या योजना, कुछ है योजना आपके पास? हमारे पास एक संकल्प पत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का और उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। और जो हमारा अभी जो यहाँ पर जो बना है अपना डैम, वो बना है नहीं पावर प्लांट, उस पावर चिगलुआ पावर प्लांट में जो हमारे लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे ललितपुर ज़िले के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जो नहीं लग पाते थे, बाहर के लोग रहते थे, उसमें हम उन लोगों को नौकरी और गरीब आदमियों को हम एडजस्ट करेंगे, उनकी भर्ती कराएंगे और जिसमें कोई पलायन ना कर सके और इस क्षेत्र में
और भी कोई फैक्ट्री वगैरह जैसे सीमेंट फैक्ट्री है और भी कार्य यहाँ हम करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके पास जो मंत्रालय है, क्या स्वयं रोजगार जो है वहाँ पर व्यवस्था कर पाएंगे? स्वयंसेवी संस्था या ऐसे जो है स्वावलंबी बनाने के लिए लोगों के लिए स्थानीय स्तर पे क्या रोजगार की व्यवस्था कर पाएंगे? ऐसी कोई योजना है आपके पास? ऐसी योजना तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसा भी कार्य आगे चलेगा उस अनुसार हम लोग व्यवस्था बनाने को तैयार रहेंगे और आगे के लिए हम लोग व्यवस्था बनाने को भी सब ऊपर से मिलजुल करके और वहाँ व्यवस्था गरीबों के लिए बनाएंगे। सड़क और पर्यटन की जो व्यवस्था है वहाँ पर बुंदेलखंड में काफ़ी, जिसके चलते जो है लोगों को आने जाने में और जो है व्यापार करने में और इस तरीके का नौकरी करने में बहुत सारी समस्या होती हैं, तो क्या सड़क और पर्यटन में कुछ सुधार लाएंगे आप? बिल्कुल सुधार लाएंगे। इसलिए सुधार लाएंगे कि जो भी कमियां हैं सड़कों पर, जो गड्ढा मुक्त सड़क बन रहेगी और जो सड़कें ख़राब हैं वो सड़कें तो आगे चल के भी बनवाई जाएंगी। और पर्यटन का जो है हमारे बुंदेलखंड में काफ़ी ऐसे स्थान हैं, तो हम कोशिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, उमा जी से कह करके कि यहाँ पर हमारा ललितपुर में जो पहले हवाई अड्डा था उसको ही सही करा करके पर्यटन क्षेत्र में बनाया जाए और जो पुराने क्षेत्र हमारे दूधई है, देवगढ़ है, नरसिंह मंदिर का, इस पर्यटन में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कौशल विकास को लेकर जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या कौशल विकास के केंद्र बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर आप खोलने का प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों को टेक्निकल जानकारी हो और रोजगार की सुविधा उनके लिए सुलभ अच्छी तरीके हो सकती है? क्या आपको जो है कौशल विकास जो मंत्रालय है वहाँ से क्या आप संपर्क में हैं? मालूम नहीं है, लेकिन कौशल विकास का जो कार्य होगा वो होगा, क्यों नहीं होगा, उसके लिए कौन मना कर सकता है। तो अन्ना मवेशी मुद्दा जो है वहाँ पर बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर है, इस पे क्या कहेंगे? अन्ना मवेशी मुद्दा में क्या है कि इसमें कांजी हाउस वगैरह हैं और भी जो हमारे क्षेत्र में जो ज़मीनें हैं उसके लिए हम लोग एक्वायर्ड करेंगे और उन पशुओं को एक जगह और कांजी हाउस हर गांव में बनवाई जाएंगी जिससे अन्ना का व्यवस्था बने और अन्ना मुद्दा ख़त्म हो। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जी, जिनका साफ ये कहना था कि अब बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं ये उनकी समस्याएं हैं और उनकी तरफ से पूरा कोशिश रहेगी। इनका ये कहना है कि वहाँ की समस्याएं जो हैं स्थानीय स्तर से दूर की जाएं और सारी व्यवस्थाएं, रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, इनका ऐसा कहना था। कैमरामैन दीपक के साथ मैं राम बाबू, टीवी इंडिया लाइव, लखनऊ से।